कोई जहर देने के या स्लो पॉइजन की भी कई बातें हैं। जी ऐसा कोई चीज़ कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने पहले तबीयत ख़राब हुई थी उनकी अचानक, इस वक्त तो कोई एविडेंस नहीं थी कि कोई भी प्रॉब्लम है उनको, लेकिन पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिकली हम टेस्ट नहीं कर रहे। बुशरा बीबी को जहर देने की न कोई तस्दीक हुई, न शवाहिद मिले, न इस पर कोई टेस्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज ने उन्हें जहर दिए जाने की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी को 2 माह पहले खाना खाने, निगलने और हज़म करने में तकलीफ हुई। उस वक्त उन्हें खाना खाने और हज़म करने में तकलीफ का सामना था। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी को 2 माह पहले जो तकलीफ हुई थी उसका उन्हें इल्म नहीं कि क्या हुआ था। बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने का मियां बीवी का झूठ 24 घंटे में बेनकाब हो गया। पंजाब की वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने आज बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद ये वाज़ेह हो गया कि दोनों मियां बीवी आदतन झूठे हैं। जजेस को भेजे गए खतूत और मशकूक पाउडर की तहकीकात होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा जजेस को खतूत और मशकूक पाउडर पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ाम पर तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया। बाद में तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। मामले पर अज़खुद नोटिस के बाद बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 और लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को मशकूक पाउडर भरे धमकी आमेज़ खतूत मिले थे। इससे मुताल्लिक़ 3 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक पाउडर भरे खतूत की तहकीकात। रावलपिंडी में पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ मौजूद बेशतर CCTV कैमरे खराब निकले। सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की हदूद में वाक़े पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना जारी। पोस्ट ऑफिस का तमाम अमला शामिल तफ्तीश। पोस्ट बॉक्सेस वाले इलाके में वाक़े दुकानों और दफातर में काम करने वालों से भी तहकीकात। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को मशकूक खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के एड्रेस से भिजवाए गए। CTD टीम तहकीकात के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद रवाना। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की खतूत से मिलने वाले पाउडर की जांच जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक पाउडर से भरे खतूत गुज़श्ता रोज मिले थे। IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा वज़ीर ख़जाना की IMF हुक्काम से नए प्रोग्राम के लिए मीटिंग होगी। $1.1 अरब की किस्त इस माह मिल जाएगी। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम जारी है। मामले पर तो कंपनी का वफ़द पाकिस्तान आएगा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ प्रोग्राम पर फोकस है। सूबों से मिलकर चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ प्रोग्राम बनाएंगे। ईरान के सूबे सिस्तान में पासदाराने इनकलाब की चौकियों पर हमले। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द हलाक, 11 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक रास को चाबहार में किए गए जैश अल अदल के हमलों को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान की ईरान में हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ है। दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी खतरा है जिसके लिए पुरअज़्म रद्द अमल की ज़रूरत है। साइफर डिकोड हुआ। 8 कॉपीज तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गई। वजीर आजम का सेक्रेटरी कहता है कि वो बानी PTI को दी थी। बाद में जब वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत में वकील सलमान सफदर ने बताया कि बानी PTI को लापरवाही और जानबूझकर गुम करने की दोनों शिकों पर सजा हुई है। इस पर चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने कहा कि दोनों शिकों में तो सजा नहीं हो सकती।
जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साफा कॉपी बानी पीटीआई को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। उनका बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। पीटीआई के 7 रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और असद कैसर शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ईद के बाद हम अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस को हतमी शक्ल दे दी है। बानी पीटीआई का पैगाम है कि हमारे चुराए हुए मैंडेट के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर जजेस के खत की तहकीकात करेगी। जजेस को धमकी आमेज खतूत पर बानी पीटीआई ने तशवीश का इजहार किया है। एक हफ्ता पहले बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी को फोकल पर्सन बनाया। आज चेयरमैन गौहर खान ने हटा दिया, नई फहरिस्त जारी कर दी। दावा किया कि नए फोकल पर्सन बानी पीटीआई की मुशावरत से मुकर्रर किए गए। नए फोकल पर्सन में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, इंतजार पंजोता और अली जफर शामिल। 28 मार्च को बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, उमैर न्याजी को फोकल पर्सन बनाया था। बानी पीटीआई के दस्तखत के साथ फोकल पर्सन्स की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया ने जारी की थी। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फोकल पर्सन का मामला नॉन इशू करार दे दिया। कहा कि फोकल पर्सन क्या गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा है जो इतना अहम है। यह भी कहा कि उनके खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुल्क भर से 46,000 अरकान ने अपना वोट खुफिया बैलेट के जरिए कास्ट किया। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात के लिए 3 नामों में सिराजुल हक, लियाकत बलोच, हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ शहरियों का सुपर हाईवे जमाली पुल पर एहतजाजी मुजाहिरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहने के बाद खोल दिए गए। गुज़श्ता रात गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची में भी स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। शहर भर में 3 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 50 से ज़ायद अफराद कत्ल किए जा चुके। 24 मार्च को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाला मुलजिम आज पुलिस मुकाबले में मारा गया। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वेस्ट पुलिस ने 8 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान 15 से ज़ायद वारदातों में मुलविस हैं। ये भी कहा कि गुलशन मेमार में शहरी के कत्ल के वाक़े में डकैती नहीं हुई। मकतूल की गाड़ी के शीशे काले थे, उन पर डायरेक्ट फायरिंग हुई थी। कराची में रात चलती खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पाक कॉलोनी में नौजवान ने गली से गुजरती बापर्दा खातून से बदतमीज़ी की थी। शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वाक़या 2 अप्रैल को पेश आया था। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह था। तानलियावाला में 12 साल के बच्चे से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की रिहाई पर पुलिस का हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सदर और डीएसपी लीगल पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम तश्कील। बच्चे से ज्यादती का मुकदमा 22 मार्च को कारी के खिलाफ दर्ज हुआ था। बच्चे के वालिद और मुद्दई ने सुलह के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। मुद्दई के गलत फहमी के बयान पर मैजिस्ट्रेट ने मुलजिम को केस से डिस्चार्ज कर दिया था। गुजरावाला में रिक्शे पर सवार 24 साल लड़की फायरिंग से जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार फायरिंग करने वाला मुलजिम और उसका भाई गिरफ्तार। मकतूला के वालिद ने कहा कि मुलजिम उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, इनकार पर कत्ल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम और पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया।
अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द का अडियाला जेल का दौरा। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफर तक काउंसलर रसाई। 3 रुकनी अमरीकी वफ्द की मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट रूम में कराई गई। मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। मुजरिम ज़ाहिर जाफर साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में अदालती सज़ा के बाद कैद है। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। शिमाली वस्ती गजा और रफा में इसराइली हमले। कल से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फौज ने गजा पट्टी से गिरफ्तार किए गए 101 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। दुनिया के 140 ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करते हैं। अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मुतालबा कर दिया। भारतीय इंतखाबात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री। मशहूर और मारूफ जहानी सियासतदान अपनी जमातों की हिमायत में सामने आ गए। 2016 में इंतकाल करने वाली जयललिता का अपनी पार्टी की हिमायत में नया ऑडियो पैगाम वोटर्स को हैरान कर गया। जयललिता की मुखालिफ पार्टी भी पीछे ना रही। 2018 में इंतकाल करने वाले एम करुणानिधि का AI से बनाया वीडियो पैगाम जारी कर दिया। पैगाम में एम करुणानिधि ने अपने बेटे और तमिलनाडु के मौजूदा वज़ीर आला के लिए आवाम से हिमायत मांगी। तज्जियाकारों का जहानी सियासतदानों की आवाज़ और वीडियो के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कहा लोगों के लिए सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। ताइवान में शदीद तरीन ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हलाक अफराद की तादाद 10 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। सड़कें तबाह होने से 600 से ज़ायद अफराद मुतासरा इलाकों में फंस गए। ज़लज़ले से ज़मीन की तरफ झुक जाने वाली इमारतें गिराने का काम जारी। ज़लज़ले से मुतासरा रेलवे लिंक आज से बहाल होने का इम्कान। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासरा हुलेन सिटी में गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स रिपोर्ट। हुकाम की लोगों को पहाड़ों से दूर रहने की हिदायत। ताइवान में गुज़िश्ता रोज़ 25 सालों का शदीद तरीन 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। कौमी क्रिकेटर्स के काकुल में जारी फिटनेस कैंप में आज और कल इफ्तार से पहले ट्रेनिंग नहीं होगी। 6 अप्रैल को 12 बजे कैंप खत्म हो जाएगा। 7 अप्रैल को कौमी क्रिकेटर्स आर्मी चीफ की दावत पर इफ्तार डिनर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इफ्तार डिनर में शरीक होंगे। शाहीन आफरीदी को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी लेने से भी मना किया, लेकिन शाहीन ने मेरी बात नहीं मानी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की सोशल मीडिया प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए तालीम की ज़रूरत है। मुल्क में ऐसे शहर भी हैं जहां सोशल मीडिया पहले, तालीम बाद में पहुंची। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करनी पड़ेगी। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। तवानाई शोबे के नुकसानात को मईशत के लिए ख़तरा करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि बिजली के बढ़ती कीमतों से गरीब तबके को बचाना होगा। तवानाई के शोबे की बरवक्त वसूलियों को बेहतर करना होगा। बिजली के शोबे में नुकसानात बुनियादी तौर पर चोरी, तरसील और तकसीम की वजह से हुए हैं। रवा माली साल बिजली की कीमत में इजाफे से नुकसानात महदूद करने में मदद मिली है। KP हुकूमत ने IG तब्दील करने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक सूबाई क़यादत IG से वर्कर्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर नाखुश। नए चीफ सेक्रेटरी के तैनाती के बाद IG को तब्दील किया जाएगा और नए IG के लिए 3 नाम विफाक को भेजे जाएंगे। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि विफाक के साथ चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर तनाज़ा है। चीफ सेक्रेटरी IG की तैनाती वज़ीर आला की सवाबदीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PS 600 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 68,416 की सतह पर बंद। पाकिस्तान के 2 मारूफ गोल्फर ज़ुबना अमजद और सैयद रज़ा अली शादी के बंधन में बन गए। लाहौर में हुई तकरीब की पुरवकार तकरीब में दुल्हा दुल्हन के अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। वलीमा ईद के बाद होगा। नुमना अमजद और रज़ा अली की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में मुकाबले के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने कैंप में प्रैक्टिस मैच खेला। और महंगाई में ईद की तैयारी का चैलेंज, वक्त कम, मुकाबला सख्त। कपड़ों के बाद मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल्स और चूड़ियों की खरीदारी। बाजारों में रौनकें बढ़ गई। ज्वेलरी, झुमके, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में ईद की तैयारी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन त्यौहार है तो अपने बजट में रहते हुए खरीदारी तो करना है।